हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैयद एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में। फर्दर दिल्ली सल्तनत में आगे की डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद द मुगल एम्पायर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। देखिए, अगर सैयद डायनेस्टी की बात करें, ये जो डायनेस्टी है इसका ज़्यादा रूल रहा नहीं। 1414 AD से लेकर 1451 कॉमन एरा या AD आप लिख सकते हैं, इसका रूल वहाँ तक रहा। बेसिकली जो डायनेस्टी थी ये बहुत ही एक ट्रांजिशन फेज़ में डेवलप हुई, पावर में आई जब तैमूर का इन्वेजन हो जाता है। और लोदीज़ के आने से पहले जो ट्रांजिशनल फेज़ रहा है दिल्ली सल्तनत का, वो कोई इतना पावरफुल नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे कि जो एम्पायर है, जो डायनेस्टी सक्सेशन हुआ सैयद डायनेस्टी का तैमूर के इन्वेजन के बाद, ये डायनेस्टिकल सक्सेशन जो है ये काफ़ी दिनों तक चला नहीं, ऑलमोस्ट ये 50 ईयर्स भी नहीं चला। स्टार्टिंग में रूलर्स जो हैं, आपको रूलर्स का पूरा नाम याद होना चाहिए और वो किस तरीके से हिरार्की में आगे आए। पहला नाम आता है खिज़्र खान का, फ्रॉम 1414 टू 1421, ऑलमोस्ट अराउंड 7 ईयर्स का रूल रहा इनका, पावर में रहे। बेसिकली ही वॉज chosen as one of the governors, one of the able governors under Timur. The next ruler in the Sayyid dynasty was Mubarak Shah from 1421 AD to 1433. Then Muhammad Shah and then Alam Shah. देखिए, जितने भी रूलर्स थे मोस्ट ऑफ देम वर नॉट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिकॉज ऑफ विच जो सैयद डायनेस्टी थी वो ज़्यादा दिन तक पावर में रह नहीं पाई। सैयद डायनेस्टी के अगर हम बारे में बात करें, जो पर्टिकुलर कितना इनका रीजन था, ये जितना भी मुल्तान वाला राजस्थान का काफ़ी पार्ट, दिस पार्ट बाद में बहुत इजीली ये टूट जाता है जैसे ही लोदीज़ आ जाते हैं। लोदीज़ फर्दर जितना भी राजपूताना वाला पार्ट है ये हट जाएगा और लोदीज़ की जो पावर आएगी वो केवल और केवल नॉर्दर्न पार्ट तक रह जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिज़्र खान की, फ्रॉम 1414 टू 1421, यानी कि केवल 7 साल का जो इनका कार्यकाल था, जो पावर में रहे। जैसे ही तैमूर इंडिया को लेफ्ट कर जाता है इन्वेजन के बाद, खिज़्र खान को चुना जाता है एंड ही इज़ अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान। मुल्तान वाला एरिया आ जाएगा आपका मॉडर्न डे, अगर वेस्टर्न पंजाब की बात करें, जो पाकिस्तान में मुल्तान एरिया आता है वहाँ पर। ही कैप्चर्ड दिल्ली और वहीं पर दिल्ली सल्तनत को स्थापित आगे करने के लिए सैयद डायनेस्टी को फाउंड कर दिया गया 1414 CE में। हाउएवर आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, टाइटल सुल्तान का नहीं लिया था खिज़्र खान ने, बिकॉज खिज़्र खान रायत इला, जिसका मतलब है गवर्नर की जो पोस्ट थी, उसी से खुश थे। फर्दर ऐसा भी माना जाता है बाय हिस्टोरियंस कि अगर इस समय खिज़्र खान रायत अला का टाइटल नहीं लेते और टाइटल सुल्तान का अगर ले लेते, तो तैमूर के द्वारा लेफ्ट करे गए जो फर्दर फेडेटरीज थे, जो कि मुल्तान वाले एरिया में थे, हो सकता था वो दिल्ली को काबू में करने के लिए, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए और खिज़्र खान की पावर को ख़त्म करने के लिए खिज़्र खान पर हमला कर देते। ये जो मैकेनिज़्म है ये आप काफ़ी सारे रूलर्स में देखने को आपको मिलेगा, इन फैक्ट इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज इन मेडिवल, जहाँ पर पावर को बचाए रखने के लिए दो काम सुल्तान वाले किए गए खिज़्र खान के द्वारा, बट टाइटल उन्होंने कभी सुल्तान का लिया नहीं। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने काफ़ी ट्राई करा था दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए, बट वेन में रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें प्लंडर हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा जो फेज़ था जो पहले चल रहा था तुगलक्स के समय से ही, वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गया था जैसे तैमूर ने वहाँ इन्वेजन किया। एंड ही डायड फर्दर इन 1421 कॉमन एरा, यानी कि AD, और 7 साल के कार्यकाल के बाद नेक्स्ट रूलर मुबारक शाह आते हैं। मुबारक शाह का कोई मेन इसमें मेजर वक्त रहा नहीं है। 1421 से लेकर 1433 CE तक इनका कार्यकाल रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 ईयर्स तक ये पावर में रहे। नेक्स्ट जो रूलर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए बिकॉज कंस्पिरेसी इनके खिलाफ काफ़ी हुई है, मोहम्मद शाह, फ्रॉम 1434 AD से लेकर 1443 CE। देखिए, मुबारक शाह जो कि इनके जो पिता थे जिनको इन्होंने सक्सीड किया, उनके केस में भी कंस्पिरेटर्स का बहुत ज़्यादा रोल था। कंस्पिरेसीज काफ़ी होती थी
बिकॉज ऑफ विच इनको भी कंस्पिरेसीज का पार्ट बनना पड़ा. ही वॉज वेरी बिजी एक्टिंग अगेंस्ट कंस्पिरेटर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज नोबल्स. एंड इनके बाद जो फर्दर नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं आलम शाह. आलम शाह वॉज नॉट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए टोल्ड यू अर्लियर. इनकी वजह से ही कहा जाता है कि फर्दर सैयद डायनेस्टी कंस्पिरेसी और वीक और इनकम्पिटेंट रूलर्स की वजह से फर्दर डाउनफॉल में आ जाती है. ही वॉज द वीकेस्ट अमंग ऑल सैयद प्रिंसेस एंड प्रूव टू बी इनकम्पिटेंट. और जो इनके वजीर थे, यानी कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि फाइनेंसेस भी संभालते थे, हामिद खान, उन्होंने इनवाइट कर लिया बहलुल लोदी को फ्रॉम दी खैबर पास वाला जितना भी पार्ट था अफगानिस्तान वाले रीजन से, टू टेक चार्ज ऑफ द आर्मी. एंड आलम शाह रियलाइज दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एज अ रूलर बिकॉज ऑफ द कंस्पिरेसीज एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हामिद खान, जो कि इनके वजीर थे. इसलिए बदाऊं के पास इन्होंने रिटायरमेंट ले ली. और इसके बाद 1451 CE में फर्दर आप देखेंगे कि इसके बाद से सैयद डायनेस्टी नहीं रही, डाउनफॉल हो जाता है सैयद डायनेस्टी का. और जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, क्योंकि बहलुल लोदी को इन्वाइट कर दिया जाता है बाय हामिद खान हु वाज द वजीर ऑफ आलम शाह. लोदी डायनेस्टी का अगर आप पार्ट देखेंगे तो मुल्तान का काफ़ी पार्ट है, मुल्तान से स्ट्रेच होता हुआ ये जाता है जोधपुर से, ऑलमोस्ट जोधपुर के काफ़ी नज़दीक है, जो दो ये जोधपुर को टच नहीं कर रहा है. बट सहारनपुर वाला जितना भी एरिया है, बंगाल से पहले का एरिया, और ये जो बंगाल वाला पार्ट है इसका भी एक अलग ही हिस्टोरिकल रेलेवेंस है एज फार एज लोदी डायनेस्टी एंड वेस्ट बंगाल वॉज कंसर्न. यहाँ के जो रूलर थे इनके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी हुई थी, जिसमें कि जो फिडिटरीज की तरीके से एक्ट कर रहे थे यहाँ के रूलर. आप कह सकते हैं कि बंगाल का जो पार्ट था वो इनडायरेक्टली लोदीज का ही पार्ट था, बिकॉज जो बंगाल के उस समय रूलर थे उनकी ट्रीटी थी लोदीज के साथ. हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे. और आप देखेंगे कि जितना भी ये पार्ट है, दो ये मैप अप टू स्केल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट जस्ट इन केस टू अंडरस्टैंड दिस, आप यहाँ पर देखेंगे मुल्तान से लेकर हाजीपुर और ऑलमोस्ट जितना आपका पूरा कंप्लीट बिहार है, बंगाल के अगर कुछ पार्ट्स को छोड़ दें, पूरा स्ट्रेच लोदी डायनेस्टी का होता है. सो बेसिकली दीज वर दी लास्ट रूलिंग डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में. इनके बाद से ही मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा. बाबर बैटल ऑफ पानीपत 1526 जो पहली बैटल होगी, हम आगे देखेंगे. सो दीज वर दी लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत पीरियड एंड द फर्स्ट टू बी हेडेड बाय द अफगान्स. ये आपको याद रखना है. हमने टर्किश के बारे में पढ़ा, अरब्स के बारे में पढ़ा, बट दीज वर द फर्स्ट टू बी हेडेड बाय द अफगान्स हु रूल्ड ओवर सिरंद व्हेन द सैयद्स रूल्ड इन इंडिया. अब क्रोनोलॉजी को समझने के लिए देखिए, पहले जो रूलर हैं जिन्होंने फाउंड करी थी लोदी डायनेस्टी, ही वाज बहलुल लोदी. देन सिकंदर लोदी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम. सिकंदर लोदी का नाम, जैसे इल्तुतमिश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के पार्ट में, वैसे ही सिकंदर लोदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर, दो ही वॉज नॉट अ वेरी, एक ऐसे रूलर नहीं थे जो बहुत मर्सीफुल हों या जो जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनकी बातों को समझें, उनकी नीड्स को समझें, बट ही स्टिल वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. देन द लास्ट वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट में रहते हैं और दिल्ली सल्तनत इनके बाद ख़त्म हो जाती है. इसके बाद फर्दर आगे आप देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, जो कि चलता है फ्रीडम स्ट्रगल तक. आप देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें 1857 में भी मुग़ल एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दो इनडायरेक्टली ही सही, पावर इतनी नहीं रहती, बट स्टिल. अगर हम बहलुल लोदी की बात करें, पीरियड था 1451 से लेकर 1489, फाउंडर थे ये. एंड फर्दर इब्राहिम लोदी के बारे में आपको बता चुका हूँ, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड इसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड हो जाती है. अब एक एक करके बात करते हैं हर रूलर की जो कि लोदी डायनेस्टी में थे. 1451 से लेकर 1489 तक जिन्होंने फाउंड किया वो थे बहलुल लोदी, जिनको कि हामिद खान ने बुलाया था. In 1476 CE कॉमन एरा ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ जौनपुर, जौनपुर के सुल्तान को हराया, दिल्ली सल्तनत को एनेक्स कर लिया गया. उसके बाद जो कल्पी का पार्ट है जो यूपी में है, आज अगर आप देखेंगे जो फर्दर आप मैप अगर देखेंगे गूगल मैप्स पर, तो जो कल्पी का जो रीजन है वो भी, और जो राजस्थान में जो धौलपुर वाला रीजन है उसको भी उनके जो रूलर्स थे उनको अपने पावर के अंडर लाया गया बाय बहलुल लोदी, जिसको फर्दर उन्होंने लोदी डायनेस्टी को और बढ़ाया. यूपी में अगर हम बात करें ईस्टर्न तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में नीचे की तरफ जहाँ पर धौलपुर वाला रीजन है,
ही ऑल्सो एनेक्स द शरकुई डायनेस्टी, ये भी आपको याद रखना है, इंट्रोड्यूस्ड बहलूल कॉपर कॉइन्स। देखिए कई बार कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, लाइक आपको ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट, तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वहाँ पर 1 2 3, 2 and 3, 1 and 4 इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर बहलूल लोदी से रिलेटेड आता है तो यू शुड रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ही इंट्रोड्यूस दी बहलूल कॉपर कॉइन्स। और 1489 कॉमन एरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी, जिन्होंने लोदी डायनेस्टी का नाम अलग ही पीक पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से लोदीज को आज भी याद किया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्री लोदी सोवरेन्स, एंड ही बॉट द होल बिहार, जो पूरा बिहार का जो कंट्रोल था, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले भी मैप में दिखाया है, उसको कंट्रोल करने का सारा श्रेय सिकंदर लोदी के पास जाता है। प्लस जो बंगाल का जो एरिया है उसको अटैक करना और वहाँ के रूलर को फोर्स करना कि वो उनके साथ एक ट्रीटी कर ले जो है साइन, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिकंदर लोदी इन एक्सटेंडिंग द लोदी एम्पायर। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम पंजाब टू बिहार, और ये पूरा जो पार्ट है जो नॉर्दर्न इंडिया में मुल्तान से लेकर पंजाब को लेता हुआ राजस्थान में कल्पी वाला जितना भी ढोलपुर वाला जो रीजन है, यूपी में जो कल्पी वाला रीजन है, उसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए बिहार और बंगाल को भी अपने कंट्रोल में लाने वाले सिकंदर लोदी ही थे। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, काफ़ी सारे रोड्स को बनाया है इन्होंने, इरिगेशन फैसिलिटीज स्पेशली बिहार के अंदर, बिहार के जो पार्ट्स थे और यूपी में भी, ईस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत इन्होंने अच्छी करी, प्रोवाइड करी फॉर द बेनिफिट ऑफ पेजेंट्री, बिकॉज अगेरियन इकोनॉमी वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू मेक द प्रोड्यूस, अच्छी प्रोड्यूस आएगी, अच्छा इकोनॉमी चलेगी, और ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी। अब यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है ये गाज़े सिकंदरी। जी हाँ, गाज़े सिकंदरी बेसिकली वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक मेजरमेंट की फॉर्म थी। इट इज़ अ न्यू मेजरमेंट, यार्डस्टिक एंड सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। इसलिए आप ये गाज के नाम से एक और आपको टर्म देखने को मिलेगी विच इज़ नोन एज गज, जिसे आज बोला जाता है इतने गज ज़मीन, उतने गज ज़मीन, एक्स गज, वाई गज। ये गज जो है गाज़े सिकंदरी से ही लिया गया है, विच वॉज बेसिकली अ न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्डस्टिक। इससे क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म्स आप कह सकते हैं, जो आज फर्दर लैंड रिफॉर्म्स की बात आप मॉडर्न इंडिया में भी बात करते हैं, उस ज़माने में भी 1489 से 1570 CE के बीच में भी सिकंदर लोदी ने एक नया मेजरमेंट को लाए, जिसकी वजह से लैंड मेजरमेंट बहुत इजी हो गई, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत इजी हो गया और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया। लेकिन इनकी इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ही वॉज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे उनका जबरन कन्वर्जन भी अंडर सिकंदर लोदी ही कराया गया इनटू इस्लाम, एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द टेम्पल्स, स्पेशली द टेम्पल्स ऑफ द हिंदूज, जहाँ पर पॉलिथिज्म को प्रैक्टिस किया जाता था, उनको भी डिस्ट्रॉय करा गया। पॉलिथिज्म इज बेसिकली मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप करना। ऐसे मंदिरों को भी बहुत डिस्ट्रॉय किया गया, और लोगों के ऊपर स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर रीइम्पोजिशन हुआ जजिया का, और जजिया का जो रेट था उसे भी और बढ़ा दिया गया, जिससे कि नॉन मुस्लिम्स का जो सर्वाइवल था वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गया था, बिकॉज फोर्स्ड कन्वर्जन, मंदिरों को तोड़ना और जजिया का भी रेट बढ़ाकर रीइम्पोज कर देना, दिस वाज वेरी इंटॉलरेंट बिहेवियर बाय सिकंदर लोदी टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। एंड इन 1504 कॉमन एरा ही फाउंडेड आगरा एंड ऑल्सो रोट पर्शियन वर्सेस अंडर द नेम गुल रखी। कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज रिलेटेड टू गुल रखी, आपको पता होना चाहिए। ही बेसिकली ये पेन नेम है जिसमें कि उन्होंने पर्शियन वर्सेस लिखे हैं अंडर द पेन नेम ऑफ गुल रखी, बाय हुम, सिकंदर लोदी। तो ये आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट रूलर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं बिकॉज इनका 1526 में फर्स्ट वॉर, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें भी इनकी जो बैटल है इट वाज अगेंस्ट द बाबर, द फोर्सेस ऑफ बाबर, जो जहाँ से कि मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। सिकंदर लोदी वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन, जिन्होंने 1517 से लेकर 1526 CE तक पावर में रहे, बट ही वॉज नॉट एज गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज सिकंदर लोदी वाज। प्लस इब्राहिम लोदी बहुत ही एरोगेंट और एक रिप्रेसिव रूलर थे, इसलिए जितने भी नोबल्स थे, स्पेशली वो नोबल्स जो कि क्रिटिसाइज करते थे या उन्हें एटलीस्ट गाइड करने की कोशिश करते थे जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चले, उन सभी नोबल्स को इंसल्ट किया जाता था इब्राहिम लोदी द्वारा। प्लस अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बोलते थे या रिवोल्ट करते थे या रेबेलियस नेचर शो करते थे या इवन अगर क्रिटिसाइज भी करते थे तो उनको पकड़कर डाल दिया जाता था कैद खाने में या फिर उनको मार तक दिया जाता था।
इसकी वजह से होता यह है कि इब्राहिम लोदी ने काफ़ी सारे नोबल्स को अपनी तरफ से होस्टाइल बना दिया, और दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के जो गवर्नर थे उनको भी ह्यूमिलेट करा गया था इब्राहिम लोदी द्वारा। और कहीं ना कहीं जो खटास थी, जो डिसअफेक्शन था और ये ह्यूमिलेशन जो हुआ था एक राजा का, जब एक ह्यूमिलेट करते हैं एक राजा एक कोटियर को या एक गवर्नर को, सो दिस बेसिकली क्रिएटेड फर्दर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि बाबर को इस पूरे डिवीजन में बहुत सहायता मिलेगी। ग्रेटली डिस्प्लेस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी ने इनवाइट करा बाबर को जिससे कि वो इंडिया में इन्वेड करें। और इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बाबर की जितनी ग्रेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी मानी जाती है वो बहुत ही अलग लेवल की है, जो कि इब्राहिम लोदी इवन डिस्पाइट हैविंग अ बिग आर्मी वाज नॉट एबल टू काउंटर एक्ट दैट। और बाबर का मार्च होता है दिल्ली के अगेंस्ट, कूच करी जाती है और इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में डिफीट करा जाता है, हारा जाता है और मार दिया जाता है 1526 CE में। और इसलिए जो पूरा अफगान किंगडम था इट ओनली लास्टेड फॉर अबाउट 75 ईयर्स। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो थी इब्राहिम लोदी बनाम बाबर। बाबर के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड दस द सल्तनत ऑफ दिल्ली, जिसकी जो बर्थ थी वो बैटल फील्ड ऑफ तराइन में हुई थी, जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, चामन्स को हराया था 1192 CE में। इट ऑल ओनली एंडेड जस्ट फ्यू माइल्स अवे। पानीपत के युद्ध मैदान पर 1526 CE में खत्म हो जाता है दिल्ली की सल्तनत। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा सैयद और लोदी डायनेस्टीज के बारे में, इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, और फर्दर मुगल एम्पायर की किस तरीके से एंट्री हुई, व्हाट वर द रीजंस कि इब्राहिम लोदी वाज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी लेकर आए हैं 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक UPSC सिविल सर्विस एग्जाम एंड सिविल सर्विस एग्जाम एश्योर। Now take an Academy Plus subscription and get batches, notes, books, test series for prelims, mains and optional, everything just at rupees 57,500. All the features of the UPSC CSE subscription of rupees 2.3 lakh at just rupees 57.5 thousand. It's a limited period offer available at Unacademy as the price hike is coming soon. Also, we have launched Civil Service Exam Assure, a promise from Unacademy. If you take a 2-year subscription on Unacademy Plus, and after giving your attempt, if you aren't satisfied, Unacademy assures you to give you 1 year extension on your subscription for free to help you crack it. Use the code ARPITA10 to get 10% discount and avail all these benefits today. Links are in the description box below the video. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any question, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.